ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इस देश का भट्ठा बैठ गया। कुछ कर पाए? किसान सड़कों पर है। कुछ कर पाए? नौजवान सड़कों पर है। कुछ कर पाए? कारोबारी लुटा हुआ है। कुछ कर पाए? व्यापारी बर्बाद हो चुका है। कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। उनको पता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चल पड़ेंगे नहीं, चल पड़े हैं। मोदी जी ने इस देश की लुटिया डुबोकर झोला उठा लिया है। आप उन्हें बधाई नहीं देंगे? दीजिए दीजिए, जरूर दीजिए। उन्होंने भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बना दिया है। पूछिए किसमें? बेरोजगारी में, बीमारी में, बेकारी में। बताएंगे कैसे मोदी जी के राज में अरबपतियों के दिन बदल गए और गरीब नौजवान किसान इनकी चाल से दहल गए। भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाई इतनी ताकत दे दी कि जिन्होंने ताकत दी उनकी तमन्नाएं छोड़िए, उनके अस्तित्व तक को खारिज करने लगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में नौकरी चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी का फॉर्म भरते भरते तंग आ चुके हैं, अगर आप नौकरी कर रहे थे और नौकरी जा चुकी है, और अगर आपकी नौकरी बची हुई है और आप निश्चिंत बैठे हैं, तो भी आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। यह सीधे सीधे आपके भविष्य से जुड़ा मुद्दा और मामला है। इस खबर को इसलिए भी देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए क्योंकि टेलीविजन चैनलों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश लुट रहा है, कि बर्बाद हो रहा है, कि नौजवान सड़कों पर है, कि किसान बदहाल है, कि कारोबारी परेशान है। जब टीवी वाले आपको सुशांत, रिया, चीन, राम मंदिर और पाकिस्तान पर मगन होना सिखा रहे थे, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के शोधकर्ता, रिसर्चर इस देश की वास्तविक स्थिति का पता लगा रहे थे। आप इसके आंकड़े को सुन लेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश का क्या हाल कर दिया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी के मुरीद हैं तब भी सुन लीजिएगा, क्योंकि सवाल रोटी रोजगार का है, आपका, आपके बाल बच्चों के भविष्य का है। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन के कारण इस देश में 66 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जी हां, आपने ठीक सुना, 66 लाख से ज्यादा। और यह कोई रेहड़ी, पटरी, ठेला, खोमचा लगाने वाले, पटरी पर बैठने वाले नहीं थे कि आप लात मारकर भगा देंगे और आंकड़ों से गायब कर देंगे। मोदी जी के रामराज में जिन 66 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, उनमें कंप्यूटर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, कारखानों में काम करने वाले मुलाजिम हैं। ये सारे के सारे लोग शानदार पेशेवर हैं जिन्हें अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ये लोग या तो सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे थे या फिर बड़ी कंपनियों में अपने काम में निपुण, लेकिन मोदी जी के रामराज में वो सड़क पर आ चुके हैं। और सुनिए, नौकरी गंवाने वाले 66 लाख के इस आंकड़े में वो लोग शामिल नहीं हैं जो समान पेशे में थे, जैसे सीए थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कंसल्टेंट थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे, और अब जिनका धंधा चौपट हो चुका है। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी से लगाइए कि सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद जितनी कुल व्हाइट कॉलर नौकरियां मिली थीं, पेशेवर नौकरियां मिली थीं, वो सारी की सारी स्वाहा हो चुकी हैं 4 महीने में। सीएमआई का यह आंकड़ा कहता है कि जनवरी से अप्रैल 2016 के बीच 1.25 करोड़ पेशेवर नौकरी में लगे थे, व्हाइट कॉलर जॉब में। एक साल पहले मई से अगस्त 2019 के बीच व्हाइट कॉलर नौकरियों में 1 करोड़ 88 लाख लोग लगे थे। सितंबर से दिसंबर 2019 तक कमोबेश यही स्थिति थी, 1 करोड़ 87 लाख। लेकिन जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच इसमें लॉकडाउन का असर आ चुका था। इस अवधि में नौकरियों की संख्या गिरकर 1 करोड़ 81 लाख रह गई थी। 7 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन मई से अगस्त के महीने में यह संख्या केवल 1 करोड़ 22 लाख रह गई। 66 लाख डॉक्टरों, इंजीनियरों, सीए, शिक्षकों, प्रोफेसरों की नौकरी एक झटके में चली गई। यह संख्या 2016 के बाद सबसे कम है। मतलब 4 साल में जितनी नौकरियां मिली थीं, वो सब 4 महीने में खत्म हो गई।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन में हर तीसरा आदमी बेरोजगार हो चुका है और टीवी पर यह खबर सिरे से गायब है। 50 लाख तो अकेले औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बेरोजगार हुए हैं। सालाना समझते हैं तो इसे ऐसे समझिए कि उद्योग धंधों में 100 में से 26 आदमी की नौकरी जा चुकी है। इनमें भी सबसे ज्यादा सूक्ष्म, मझोले और मध्यम स्तर के उद्योग। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन चौपट है। उनके पास कामगारों को देने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। देश नौकरी के मामले में और व्हाइट कॉलर जॉब के मामले में 4 साल पीछे लौट चुका है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी ने तो झोला उठा लिया है और वो कहीं भी जा सकते हैं, संसार में अपार लोकप्रिय हैं। डोनाल्ड ट्रंप तक का चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जनता कहां जाएगी? मोदी जी ने सोच लिया है कि हम बेरोजगारी का कोई डाटा जारी नहीं करेंगे। जब सरकार आंकड़ा ही नहीं देगी तो सरकार से सवाल कैसे पूछोगे? बेरोजगारी पर हर साल आने वाला एनएसएसओ का डाटा मोदी जी के लिए रद्दी का सामान है। इसलिए वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को 2017-18 के बाद से ही बंद कर चुके हैं। संसद में सवाल पूछा गया कि बताइए महामारी के दौर में कितने लोगों की नौकरी गई। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमको क्या पता, हम ये सब फालतू का हिसाब नहीं रखते। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 3 लाख भारतीय महामारी के दौरान विदेशों से लौटे हैं। उड़ान मंत्री ने अलग से एक जवाब में कहा कि हवाई परिचालन में लगे 18,000 लोगों ने मार्च से जुलाई 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवा दी है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए या आपके खिलाफ? दरअसल पीएम मोदी नींद में है। वो देश से नजरें चुराकर जो हवाई विमर्श गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका देश के पढ़े लिखे नौजवानों, छात्रों, किसानों और कामगारों की असल जिंदगी से कोई जमीनी वास्ता नहीं है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि संक्रमण के दौरान अमेरिका से ज्यादा भारत में लोगों की नौकरियां गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 15 सालों में रोजगार की स्थिति सबसे खराब दौर में है। खुद पीएम मोदी के जन्मदिन को देश के नौजवानों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। उनका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने थाली बजाई, दिया जलाया। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मोदी जी के दौर में देर भी है और अंधेर तो ऐतिहासिक है। एक बार आप अपनी नजरों से चश्मा उतारकर आसपास से गुजरते नौजवानों के उतरे हुए चेहरे देख लीजिए और फिर देखिए मोदी जी के चेहरे की चमक। आप समझ जाएंगे कि सत्ता के अहंकार में जब आवाम की पुकार कुचल दी जाती है तो तस्वीर कैसी होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, नीचे जाकर बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कभी कभी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। हमारी पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। नमस्कार।